किसी श्रद्धालु ने भुने हुए चने रखे थे। बंदरों को ये प्रोटीन बहुत पसंद है, लेकिन गऊ माता ने बीच में दखल दे दिया है और भुने चने का काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन उन्होंने खुद खींच लिया है। अब वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, मेरे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है और पिछले दाएं पैर से अपना दायां कान खुजा रहा है। ये बच्चा है। हम उन जीवों को जो हमारे परिवेश के साथ जुड़े हुए, हम जिनसे वाकिफ हैं, हम उनके बारे में कितना जानते हैं, जानवरों के बारे में। आप सवाल करोगे कि जानवर हमारे बारे में कितना जानते हैं। आपके बारे में तो जो कुछ जानते हैं वो दुखद है। मेरा ख्याल है कि अगर वो आपके बारे में परिभाषित करें और हम उनकी भाषा समझें तो आपको अपना आवास बर्बाद करने वाला, उनको कत्ल करने वाला और उनके घर बार को बर्बाद करने वाला यही इमेज होगी जानवरों की नजर में। हम किसी को अगर घर नहीं दे सकते तो हम किसी के घर को बर्बाद करने, किसी का आवास उजाड़ने के लिए, किसी की जिंदगी को समेट देने के लिए भी क्यों लालायित रहते हैं? क्यों? दिल्ली की बात करते हैं जहां हम रहते हैं, आप भी रहते हो। राजधानी दिल्ली में जो जंगल बचे हुए हैं उनमें कौन रह रहा है? कौन सा जीव रहता है? और क्या हम उसके ऊपर कोई दया दिखा रहे हैं? क्या हम उसके परिवेश में आग लगा रहे हैं, उसका परिवेश खत्म कर रहे हैं, उसका घर उससे छीन रहे हैं, उसकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं? आइए दिल्ली के जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे साथ रह कौन रहा है और हम उसके साथ कर क्या रहे हैं। ये घनी झाड़ियों और कीकर के जंगल से घिरा हुआ तुगलकाबाद किला है, जो दक्षिण दिल्ली जैसी पाश कॉलोनी में मौजूद है। और तुगलकाबाद गांव बिल्कुल इससे सट के लगा हुआ है, जहां से जाने माने नेताओं के कई नाम आते हैं। रमेश बिधूड़ी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, शिषपाल बिधूड़ी। और बिल्कुल इससे किले के दरवाजे से 100 मीटर आगे ये देखिए, ये एमबी रोड है, जो महरौली बदरपुर रोड। और इस रोड के पीछे तुगलकाबाद का शूटिंग रेंज वाला जंगल है। वो शर्मीला जीव कभी कभी अपनी भूख से परेशान होकर इस घने जंगलों से इधर निकल आता है। किले में एक बार फिर किस्मत आजमाई जाए, हो सकता है वो जीव नजर आ जाए, क्योंकि लोग बताते हैं कि बड़ी बहुतायत से यहाँ पर है, और वो है नीलगाय। दोस्तों, मेरे पीठ के ठीक पीछे आप देख रहे हैं ना, ये तुगलकाबाद किले का दक्षिणी तरफ की दीवार है, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, जिधर से एमबी रोड गुजरती है, महरौली बदरपुर। और किले से लगे हुए जंगल का जो सिलसिला शुरू होता है उसे आप देख सकते हैं आसानी से। तरह तरह के जाने हजारों वनस्पतियों की भरमार है यहाँ। और उसी तरह भरमार है यहाँ पर दो चीज़ों की। एक नीलगाय भी बहुत बड़ी तादाद में है, और बंदरों को तो पूछो मत, लगता है कि यह किला ही बंदरों के लिए ही बनवाया गया है। खाए सिर्फ इसी के हाथ में लगे। ये देखो, एक रिस्की काम भी है, लेकिन इनको काटते नहीं। अब सारे बंदर भाग के आ चुके हैं। ये दबंग वाला दो ले गया हाथ में पकड़ के। श्रद्धा वाकई कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, वॉट एवर यू से, उसने जीवों को खाना देने का कितना बढ़िया एक श्रृंखला बनाई हुई है। उस श्रृंखला के आप चश्मदीद गवाह बन सकते हैं। देख लीजिए, वो लाल, वो दबंग बंदर है नर, जो सब पर दबदबा बनाए हुए है, उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है।
उसके कान तेजी से हिल रहे हैं, शायद इसी से आहट हो लेता है वो। और अब वो मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन वो डर रहा हो ऐसा लगता नहीं है। शायद जिस जगह वो जा रहा है वो चढ़ाई है और आगे जाकर पत्थरों पर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ से दीवारों की ढलान है, आगे घनी झाड़ियां तो हैं। वो किले की दीवार को ढकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहां पर आगे जाने के लिए शायद 10 फुट आगे जाकर दीवार फिर वो रास्ता रोक लेती है और वो वहीं जा रहा है। बहुत खूबसूरत। खूबसूरती का पैमाना भी कुदरत ने क्या गजब का दिया है। इंसान के 4 पैर हो जाएं, वो विकलांग है, दिव्यांग है, और परिवार वाले इतने हाई टेंशन में आ जाते हैं कि बस मत पूछो। ठीक सामने एक बंदर नजर आ रहा है जो बिल्कुल उसके पास जा रहा है वो, और यहाँ बंदरों की पूरी पलटन है, कतार है। वो लोग कूद के वो निकल गया, न उसे उससे कोई खौफ है और न उससे कोई मतलब है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो आगे नहीं जा सकता, आगे बंदर ही जा सकते हैं। और इन जंगलों में इनकी अच्छी दोस्ती है, बंदरों से इनको कोई टकराव नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। बंदर घास कभी कभी जब बहुत भूख होती है तो खाते हैं, वो भी सिलेक्टेड पौधे, लेकिन इनकी तो खुराक ही ये वो दीवार है तुगलकाबाद किले की, जिसको बने हुए भी सैकड़ों साल हो गए। नहीं, वो दीवार की निचली चट्टानों पर चढ़ चुका है, शायद आगे जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं तो जंगल में अकेले घुसूंगा आज जरूर। मुझे इनसे डर नहीं है। अमूमन जानवर इंसानों पर हमले नहीं करते, इंसान ही उनका परिवेश, उनकी जान का दुश्मन है। चलिए फिर भी दोस्तों, अलविदा नन्हे बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, तुम 4 फुट से ऊपर ऊंचे हो और करीब 6 फीट लंबे, लेकिन मैं तो बच्चा ही कहूंगा कि तुम। और बंदर यहाँ जहां तक नजर जाएगी बंदर ही बंदर। मुझसे 5 फीट के फासले पे ये 3 बंदर, ये गांधी जी के 3 बंदर तो नहीं है, नहीं चौथा भी है। हो सकता है उनका परिवार बढ़ गया हो, क्या कहा जा सकता। नहीं भाई काफी है, चलो हम इन्हें गांधी जी का बंदर मान लेते हैं। और एक ये छोटू बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया है, जायजा लेता हुआ कि आदमी किस लिए यहाँ पे आ रहा है।